आती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़ की। ध्रुव राठी के बाद शायद सबसे बुरी खबर होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहले भी याचिका दायर की गई थी ईवीएम के खिलाफ 2023 में या 2022 में अक्टूबर के समथिंग की गई थी, लेकिन वो याचिका रद्द हो गई। लेकिन अब जो है दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में सलाम बजा लाता हूं। नमस्कार बोल देता हूं, राम राम बोल देता हूं, सत श्री अकाल बोल देता हूं और सलाम वालेकुम बोल देता हूं। तो बोल देता हूं उन सब देशवासियों को, प्यारे देशवासियों को, जो प्यारे देशवासी उम्मीद लगा के रखते हैं कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आज, लेकिन यहां अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा सुनने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर रोजगार के नाम पर खुद्दू बनाया जाएगा। पहले पंख नोच लिए जाएंगे और उसके बाद बोला जाएगा कि पंख द्वारा ऑपरेशन करके लगवाएंगे। योगी जी को देख लीजिए, जैसा कि पुलिस भर्ती और पेपर लीक में हुआ। लेकिन यहां ईवीएम पर सबसे जो है गड़बड़ मामला चल रहा है। ईवीएम पर आज बहुत सारी चीजें सामने आई दोस्तों। ईवीएम पर काफी सारे वीडियो भी आए। ये वीडियो महमूद प्राचा को गिरफ्तार करने के थे, उदित राज के थे और साथ में राजा दिग्विजय सिंह के थे। चलिए पहले इन वीडियोस को देख लीजिए कुछ कहने से पहले, जिसमें दिग्विजय सिंह खुद कह रहे कि जब ईवीएम सेट है तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या, पहले से जीत तय हो चुकी है। और ये ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के बयान बहुत जरूरी हैं, ये सुनना जो वो इनके पास ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। ईवीएम पर उठने वाले सारे सवाल चुनाव आयोग से किए जाते हैं, लेकिन सवाल उठते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के काम करने पर, जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सबके लिए जिम्मेदार है। ईएस शर्मा ने चिट्ठी लिखकर यही इशारा किया है कि अपने लोगों को बिठाकर बीजेपी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर रही है। हैकिंग के आरोपों के बाद 2019 में चुनाव आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के सोर्स शेयर नहीं होते। हिरासत में लिया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं भानु प्रताप जी को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही जो एडवोकेट महमूद प्राचा है उन लोगों को भी। कानूनी काम करें, पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी किया है, पुलिस ने मेरा गला दबाया है। ये हाईएस्ट पुलिस ने मेरा गला दबाया, ये मेरा गला नहीं दबाया, देश की जनता का गला दबाया है। ये देश की जनता का गला दबाया, देश की जनता का गला दबाया। ये नरेंद्र मोदी ने देश के जनता का गला दबाया है। ये देश का आवाज को शांत करना चाहता है। ये ईवीएम, हम ईवीएम को हटवा करके आएंगे। ये सरकारी गुंडागर्दी है, ये सरकारी गुंडागर्दी है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम कह रहे धारा 144 दिखाओ, धारा 144 को नहीं दिखा रहे, उसका कोई आदेश हमें नहीं दिखा रहे और जिस तरह की लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, ये एडिशन डीसीपी या डीसीपी जो भी है, हमको बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है हम लोगों को। ये कौन सा तरीका है? जबरदस्ती मतलब हम तो हमारे साथ नहीं की जा रही। हम लोग लगातार ईवीएम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? धारा 144 हमने कहा आदेश दिखाओ, कोई आदेश हमें नहीं दिखाया जा रहा और बेवजह हमें डिटेन किया जा रहा है।
नहीं, ये बल प्रयोग किया गया, ये गलत है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमें जबरदस्ती तरीके से हमें डिटेन किया गया, बेवजह इलीगल तरीके से। ये गैर कानूनी है, सारा संविधान से ऊपर नहीं है। धारा 144 के आदेश का जब हम कह रहे हैं, हमें ये आदेश नहीं दिखाता। नहीं, बचाने को तो किसको बचाएंगे? सरकार को बचाएंगे या किसको बचाएंगे? लगातार इससे हम लोग लड़ते रहे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए, ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है महमूद प्राचा, एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ पुलिस जो है धक्का मुक्की कर रही है। देखने में ये सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़ की, ध्रुव राठी के बाद शायद सबसे बुरी खबर होगी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहले भी याचिका दायर की गई थी ईवीएम के खिलाफ 2023 में या 2022 में, अक्टूबर के समथिंग की गई थी, लेकिन वो याचिका रद्द हो गई थी। लेकिन अब जो है वो याचिका फिर से दायर की गई है, और इसी बीच एक ऐसा बयान आया है डीवाई चंद्रचूड़ का जो लगता है कि आने वाले समय के भारत के लोकतंत्र का भविष्य दिखाता है। तो पहले तो धन्यवाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके बहुत सारे फैसलों के लिए, जिनमें आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की पोल खोली, उनकी उस नकली शख्सियत की पोल खोल दी, जिस नकली शख्सियत के सहारे वो देश में मीडिया के सहारे अपनी जो थी एक वो बना रहे थे, इमेज बना रहे थे, जिसको ध्रुव राठी ने ढा दिया है इतने सालों की मेहनत के बाद भी। यहां पर चंद्रचूड़ साहब का एक बयान आता है, और बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार पढ़ के बताऊंगा। संविधान तंत्र तभी काम करेगा जब संसद, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मौके पर आगे आए। तंत्र तभी काम करेगा जब संसद, ईसी, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मौके पर आगे आए। ये चंद्रचूड़ का बयान है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ढाका, बंगाल गए थे, दूसरे देश में, वहां बोली है ये बात उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मौके पर आगे आते हैं। अब तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है। अपने देश की पीड़ा को वहां पर बता रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को ढाका में कहा कि भारत और बांग्लादेश ने अपने संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। दोनों देश अपने संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली को सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति से आगे जाते हैं, और तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है। चंद्रचूड़ ढाका में 2 दिवसीय कानूनी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, संविधान अपने स्वभाव से ब्लूप्रिंट है, ना कि सभी मतलब अचानक से आने वाली चीजों का विस्तृत समाधान है। ये बात क्लियर कर दी, और साथ में एक चीज और कोट करते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 21वीं सदी में दक्षिण एशियाई संवैधानिक न्यायालय बांग्लादेश और भारत से सबक में कहा, यह विषय था बांग्लादेश और भारत से सबक। देखिए, भारत से और भारत की न्यायपालिका से सबक लिया जा रहा है ढाका में। वो भी संविधान, आयकर अधिनियम, जहां लोग इसका भुगतान करने के लिए आगे आते हैं की तरह नहीं है कि आइए और चले जाइए। संविधान को लोगों के जीवन में ले जाना हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे अधिकार का स्रोत है। इसी कानूनी सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थी। चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो क्या कहा वो सुनिए। न्यायालयों सहित शासन संस्थानों की वैधता मुख्य रूप से संविधान द्वारा वर्णित सीमाओं के भीतर संस्थानों के कामकाज पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा, संविधान में लोगों का विश्वास वास्तव में तभी मजबूत होता है जब शासन की संस्थाएं, चाहे वो संसद हो, केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, इस अवसर पर आगे आती हैं। संस्थाएं उस परिस्थितियों में आगे आए जब विश्वास दिलाएं, जब कोई चीज पता ना चल रही हो, अस्पष्टता का माहौल वहां पर आ गया हो। अदालत का आदेश प्रभावी ढंग से काम करता है। जब हम उन सिद्धांतों को सार्थक रूप से सुरक्षित करते हैं,
जिनका संविधान उनसे वादा करता है स्वतंत्रता, समानता, गैर भेदभाव, उचित प्रक्रिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो थे बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने की थी। सम्मेलन में बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक सहित अन्य लोग मौजूद थे। क्या जो बात बोली डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, क्या वो मोदी जी की तरह केवल एक भाषण था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया वो बयान था जो केवल अपनी महानता और देश की महानता को प्रदर्शित करता हो? जैसे कि 15 लाख का बयान एक जुमला है। क्या डीवाई चंद्रचूड़ का यह बयान वैसा ही था? अगर वैसा नहीं था तब क्या डीवाई चंद्रचूड़ ईवीएम और किसान आंदोलन पर कोई बड़ा फैसला देने वाले हैं? शायद लगता है आने वाले दिन लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं चीफ जस्टिस के फैसलों के द्वारा। क्या आप इससे सहमत हैं दोस्तों या असहमत हैं? बताइएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो में जो विचार डीवाई चंद्रचूड़ के हैं इनको शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।